जय हिंद साथियों, राधे राधे। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है भी सेशन आपका शुरू हो चुका है, तो आइए सेशन में और जल्दी से अपनी जो मन मुरादें जो हैं वो पूरी कीजिए, ठीक है। और इसके पहले हम आपको ये याद दिलाना चाहते हैं भाई, आप लोग की डिमांड पर, यानी कि जैसा कि आपको पता है कल, यानी कल आपका संडे है, तो कल आप लोग का ये टेस्ट होगा मॉक टेस्ट, तो रविवार और बुधवार को, ठीक है। तो आप इसे लेना मत भूलिए, ठीक है। जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं खास उनके लिए। बाकी अगर आप एनटीपीसी के हैं, ग्रुप डी की है और यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आज के सेट नंबर जो है 12 में हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हम लोग जरा देखेंगे, इसके पहले देखते हैं अग्निवीर, ठीक है। तो अगर इस बैच को आपने नहीं लिया है, इस बैच को आपने अभी तक नहीं लिया है, तो मात्र 250 रुपए में, याद रखिएगा, मात्र 250 रुपए में ये बैच आप हासिल कर सकते हैं और अपनी सफलता को ऊंची उड़ान दे सकते, ठीक है। तो याद रखिएगा, मात्र 250 रुपए में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो पहला क्वेश्चन है, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान प्रांत के बालाकोट में जैसे मोहम्मद के ठिकानों पर किस लड़ाकू विमान से हमला किया था? तो भाई किस विमान से हमला किया था आपको बताना है। अब यहां पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, इसलिए इंपॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि अभी आपने देखा कि पहलगांव हुआ, ठीक है। पहलगांव में क्या हुआ कि भारत ने अच्छे तरीके से अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छे तरीके से भारत ने बदला लिया। तो भारत ने कैसे बदला लिया है? अच्छे तरीके से। तो भाई अब जो भाई पुराना भी पूछा जा सकता है कि भाई उसमें कौन से विमान का प्रयोग हुआ था। तो पुराने वाले में कौन से विमान का प्रयोग हुआ था? तो यहां पे आप देखिए लिखा है मिराज 200, सुखोई, चिनूक या डोर्नियर विमान। तो कौन सा जवाब हो जाएगा आपका? तो आपका जवाब हो जाएगा मिराज 200। क्या होगा भाई? मिराज 200 का प्रयोग किया था, याद रखेंगे, मिराज 200 का प्रयोग किया था। सॉरी, 200 नहीं, 2000, मिराज 2000 का प्रयोग किया था, याद रखेंगे, मिराज 2000। अब जरा ध्यान दीजिए, ये अटैक हुआ कहां था और कितने थे? तो 12 आपके मिराज, कितने भाई? 12 मिराज विमानों ने यानी कहर बरसाया था। 21 मिनट में पूरा पाकिस्तान बेचारा परेशान हो गया था, ठीक है। और कई सारे जो थे आतंकवादियों के यानी कि जो ठिकाने थे उसको नेस्ते नाबूद किया। तो भारतीय सेना हमेशा से ही यानी कि रही है। यहां पे आप देख पा रहे हो ये नियंत्रण रेखा है LOC, ठीक है, इसी को लेकर था। ठीक इसी तरीके से इस बार भी भारत ने ऑपरेशन सिंदूर, यानी आपके क्वेश्चन पूछा जाए पहलगांव हमला का बदला जो है वो भारतीय सेना ने कैसे लिया है, तो आप कहोगे भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का जो बदला लिया है वो आपका कैसे लिया है? तो ऑपरेशन सिंदूर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो भाई किसके अवशोषण में करता है? इसके साथ ही आपको यह भी ध्यान देना है कि जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है बगल वाला, है ना। तो आप देखिए यह प्रश्न जो होते हैं बार बार पूछे जाते हैं, 1000 बार पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बार बार, जैसे जल में घुलन विटामिन, तो आप कहोगे भाई BC है। वसा में जो है आपका KED और फिर A और जोड़ लीजिए तो A हो जाएगा एडेक। इसी तरह विटामिन की खोज किसने की थी? तो स्फंक। एंटी कैंसर विटामिन क्या है? तो विटामिन D है, ठीक है। सौंदर्य का विटामिन कौन होता है? E होता है। सूर्य के प्रकाश में विटामिन D होता है। ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का कौन जमाता है? तो रक्त का थक्का जो जमाता है वह विटामिन K होता है। अगर आपके सफेद बाल हो रहे, गंजापन हो रहा है, जैसे कईयों के समस्या हो जाती है ना, अब मान लीजिए सफेद बाल हमारे खुद ही हो गए हैं, तो अब हम क्या करें? मेहंदी लगा लेते हैं ताकि आपको दिखाई ना दे,
है ना, सफेद बाल होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, और आजकल तो सफेद बाल छोटे छोटे बच्चों के भी होते जा रहे हैं ना। तो सफेद बाल के लिए विटामिन B6। अब यहां पे पूछा जाता है, कुछ विटामिन के नाम पूछे जाते हैं, जैसे विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, B1 का थाइमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का पेंटोथोनिक, B5 का नियासिन, B7 का बायोटीन, C का एस्कार्बिक, D का कैल्सीफेरॉल और K का टोकोफेरॉल। तो ये आपका विटामिन हो गया, याद रखना है। अब इसमें कह रहा है कि किसके शोषण में विटामिन जो है सी आपका मदद करता है, तो आपको बताना है कि लोहा है, लौह, कैल्शियम, आयोडीन या सोडियम। तो सही जवाब होगा आपका आयरन। क्या होगा भाई? आयरन इज द राइट ऑप्शन। आयरन जो है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है, आयरन। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जरा देखिए, इलायोप्लास्ट संग्रहित करता है। ये इलायोप्लास्ट क्या होता है, और इलायोप्लास्ट जो होता है ये क्रिया किस में पाई जाती है, एक ये भी प्रश्न उठता है। ठीक है, तो जब हमको ये पता हो किस में होता है तभी तो जवाब दे पाएंगे। देखो, इलायोप्लास्ट संग्रहित करता है, स्टार्च है, प्रोटीन है, वसा है या आवश्यक एमिनो एसिड है। तो यहां पे जरा देखिए इलायोप्लास्ट होता क्या है, पहले तो आप इसे पढ़िए भाई। तो यहां पे साफ साफ लिखा है इलायोप्लास्ट जो ल्यूकोप्लास्ट का एक प्रकार है। किसका प्लास्ट है? ल्यूकोप्लास्ट का। तेल यानी लिपिड के संश्लेषण और भंडारण में विशेषज्ञ होता है। मुख्य रूप से पौधे के उन भागों में पाए जाते हैं जो तेल का उत्पादन और भंडारण करते हैं, जैसे कि बीज, परागकोश और कुछ फल। और इलायोप्लास्ट जो संग्रहित करता है तो वो करता है आपको किसको? तो फैट। फैट का मतलब होता है वसा। क्या होगा भाई? फैट मतलब वसा। अब ये फैट किस में होता है? जैसे कि हम लोग घी है, तेल है या ऑयली या चिकना पदार्थ जो भी होगा, उन सब में फैट जो होता है खूब पाया जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कश्मीर का अकबर किसे कहा गया है? ठीक है, तो अब यहां पे आप देख रहे हो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके। तो भाई एक कहानी थी, ठीक है। अब यहां पे 1963 का शक्सशाम घाटी भी दे रखा है, ठीक है। ये जो जिला दर्रा है LOC, LOC जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। तो लाइन ऑफ कंट्रोल ये आपका है, ठीक है, हाँ LOC। तो भाई पाकिस्तान कह रहा है इधर भी हम है ना, इधर वाला इलाका जो है गिलगिट है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, ठीक। भारत के पास पूरा मौका था, और ये जो रेड वाला है ये चाइना का है, ठीक है, कब्जे में है। जो चीन के साथ है, समझिएगा, चीन के साथ अगर क्वेश्चन आए कि भाई LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके साथ रेखा है, तो आप कहोगे चीन के साथ। और यदि पूछा जाए लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC किसके साथ है, तो आप कहोगे पाकिस्तान के साथ, ठीक। अब भारत के पास मौका था, यानी मोदी जी के हाथ में वो क्षण था जब मोदी जी इतिहास के पन्नों में अमर हो जाते, ठीक उसी तरीके से जैसे इंदिरा गांधी जी, ठीक है, आज याद आ रही हैं, बार बार याद आएंगी, जब जब युद्ध होगा जब जब याद आएंगी। कहने का मतलब सीधा और स्पष्ट है। चाहते तो हमारे मोदी जी 2 टुकड़े कर देते, क्योंकि भारतीय सेना पूरे सौर अदम्य साहस के साथ लड़ रही थी, तो पूरा था, याद रखिए पूरा ये था जिसके साथ लड़ रही थी। तो यहां पर इसी चीज को हमें ध्यान देना है, इसी चीज को हमें क्या देना है? ध्यान देना है। चलिए, फिलहाल क्वेश्चन कह रहा है कश्मीर का अकबर किसे कहा गया है, तो कश्मीर का अकबर जो है जैनुल आबदीन को कहा जाता है। पता है इसने क्या किया था? गौ हत्या पर भी रोक लगाई थी, गौ हत्या पर रोक। तो गौ हत्या पर भी इसने क्या लगाई थी? रोक लगाई थी। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है भाई? देखिए भाई, निम्न में से किस भाषा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अपनी सुप्रसिद्ध ग्रंथ आमुक्तमाल्यद की रचना की है? तो बताना है किस भाषा में किया है, यह आपको बताना है। देखो, अगर हम बात करें, जैसे 2 चीजें कई बार पेपर में पूछा जाता है,
एक आता है अष्टप्रधान आपके कोर्स में और एक आता है अष्टदिग्गज। देखिए आप में से जो पहली बार एसएससी मेकर पे हैं, आपको क्या करना है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ना, ताकि चीजें सही रहें। और यहां पर यह भी चीजें ध्यान देना है कि अब हम अगर बात करें तो किस लिए किया गया जो अमुक्त माल्यद। अब देखिए एक होता है अष्टप्रधान, क्या होता है भाई, अष्टप्रधान, और एक होता है अष्टदिग्गज, क्या होता है भाई, अष्टदिग्गज। देखो अष्टप्रधान के बारे में अगर हम बात करें तो ये शिवाजी के समय था। किसके समय था, शिवाजी के समय अष्टप्रधान था। जो अष्टदिग्गज है ये आपका कृष्णदेव, कौन थे भाई, राजा कृष्णदेव। तो दिग्गज मतलब दक्षिण, दिग्गज मतलब दक्षिण, क्लियर है, दिग्गज मतलब दक्षिण, तो याद रखिए। अब यहां पे कह रहा है कि भाई रचना तो किस भाषा में की है, तो ये जो है तेलुगु का सबसे बड़ा साहित्य है, ठीक है। हाँ, जो तमिल बोलते हैं ना संगम कालीन, तो ये तेलुगु भाषा में थी। किस भाषा में थी, तेलुगु भाषा में। अब यहां पे जरा देखिए, ये आपका लिखा है विजयनगर इंपायर, क्लियर है, और यहां पे लिखा है मालाबार तट। इसी तरीके से आप देखिए खानदेश है और ये लिखा है बहमनी साम्राज्य, क्या लिखा है, बहमनी साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 6 है, विजयनगर साम्राज्य में 12 अधिकारियों का वह समूह जो गांव के कार्यों को देखता था। यानी 12 अधिकारियों का एक समूह होता था जो गांव में यह डिसाइड करता था कि भाई गांव की जो व्यवस्था है वो ठीक है, गांव में कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना, गांव में सारी चीजें वेल मेंटेन है कि नहीं, तो उसे क्या कहा गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड। कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, कठिन भी आ जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा आंसर, सी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, 7 देखते भाई, 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है निम्न में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे हैं। यानी बात हो रही है कांग्रेस की, तो भाई कांग्रेस की बात हो रही है, तो कांग्रेस के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करें तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होती है। कहां, बंबई में, बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में। किस जगह, ग्वालिया टैंक मैदान, ठीक। और जो ग्वालिया टैंक मैदान में होती है तो इस स्कूल का नाम होता है गोकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ठीक है, ये होता है। और पहली सभा में जो होता है ये आइडिया किसका होता है, तो ये आइडिया जो है वो कहा जाता है लॉर्ड डफरिन का, ठीक है, लॉर्ड डफरिन का। और यहां पे जो अध्यक्ष पूछा जाता है कि पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। कौन थे भाई, WC बनर्जी, ठीक है। अब इसमें पूछा जा रहा है कौन संबंध नहीं रहा है, तो भाई देखिए आपने सुना होगा AMU के बारे में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो उसी के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां। किसके, AMU, ठीक है, तो AMU के थे, तो इन्हीं के बारे में अगर हम बात करें तो इन्हीं का नहीं था, ठीक है, बाकी तो थे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिए। कह रहा है डेनमार्क का कोपेनहेगन नगर किस लिए प्रसिद्ध है। पहले तो हमें यह समझना होगा कि डेनमार्क की राजधानी क्या है। तो आप जरा देखिए यहां पे कुछ देश दिख रहे होंगे, ठीक है, ये आपको डेनमार्क दिख रहा होगा, दिख रहा है, कोपेनहेगन ये दिख रहा है जो कि इसकी राजधानी है, ठीक है, और यहां ऊपर स्वीडन भी आपको दिख रहा होगा, ये आपको जर्मनी दिख रहा होगा, ठीक है, हाँ, और यहां पे ये आपका नॉर्वे दिख रहा है। तो जो डेनमार्क है वो किस लिए फेमस है, तो डेनमार्क जो है वो मिल्क प्रोडक्शंस, यानी कि जो डेयरी इंडस्ट्रीज है,
डेयरी इंडस्ट्रीज के लिए जो डेनमार्क है वो आपका फेमस है। किसके लिए? डेयरी उद्योग के लिए। याद रखेंगे, डेयरी उद्योग के लिए आपका फेमस है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो भाई देखिए, पहले प्रश्न आता है कि पंचवर्षीय योजना है क्या, है ना। फिर हम आते हैं 12वीं। तो जरा ध्यान दीजिए, हुआ क्या कि योजना आयोग की स्थापना हुई। ठीक है भाई, योजना आयोग की स्थापना हुई। अब जो योजना आयोग था 15 मार्च 1950 को, ठीक। अब जो योजना आयोग था, अब योजना आयोग अब क्या बन गया है? नीति आयोग बना है। क्या बना है? नीति आयोग। और नीति आयोग की स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग के द्वारा ही FYP पंचवर्षीय योजना चलाई गई। ठीक है, याद रखिएगा, इसी का कॉन्सेप्ट था। पंचवर्षीय योजना किसका कॉन्सेप्ट था? योजना आयोग का, ठीक। और कुल पंचवर्षीय योजना की संख्या अगर पूछ लिया जाए, कुल FYP कितनी थी, तो कुल पंचवर्षीय योजनाएं थी आपकी 12। और जो 12 थी वो आपकी जो चली वो कब तक चली? तो 2017। तो 2017 जहां जहां है वहां वो होगा, तो अब ऊपर हुआ। अब आपको ये अच्छे से पता है कि जो पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई थी वो सारी अप्रैल से मार्च जाती थी। कब जाती थी? अप्रैल से मार्च। तो यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, जरा देखिए, सरकारी शेयरों का निजी कंपनियों को बेचना। जो सरकारी शेयर्स होते हैं उनका निजी कंपनियों को बेचना क्या कहलाता है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, तो कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि सरकार क्या कह रही है कि सरकार विकास की गति को बढ़ाने के लिए जो प्राइवेट कंपनियां हैं उन कंपनियों को भारत में आमंत्रण दे रही है कि आप आइए और भारत में इन्वेस्ट करिए। आप आइए और भारत में क्या करिए? इन्वेस्ट करिए। तो इसको कहा जाता है विनिवेश। क्या कहा गया है? विनिवेश। तो इसको क्या कहा गया है? विनिवेश कहा गया है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। भाई दोनों वक्तव्यों को पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग फैसला करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता प्राप्त हुई। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट होता है? तो 1943 यानी 1942 में। और इसके तहत ही नारा दिया जाता है क्या? करो या मरो। करो या मरो। ये नारा क्यों दिया? नारा बाई गांधी जी। भाई नारा गांधी जी ने ऐसा नारा क्यों दिया? करो या मरो। तो गांधी जी ने नारा इसलिए दिया क्योंकि गांधी जी का मानना था भाई काफी दिन हो गया था हम लोग को देश को आजाद कराने में, है ना। तो गांधी जी का कहना था भाई अब या तो देश को आजाद कराओ डालो या देश को आजाद कराने में अपना सब कुछ सर्वस्व क्या कर दो? न्यौछावर कर दो। तो यहां पे जो ऑप्शन होगा वो आपका ए जो है वो परफेक्ट है। ए ऑप्शन क्या है? परफेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, हाँ। अब करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया, है ना। तो ये दोनों बातें सही है भाई। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये भी सही है और ये भी सही है, तो दोनों कथन सही हैं, इसलिए पूरा सही हो गया। क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन फल था। तो भारत छोड़ो आंदोलन किसका फल था? आपको बताना है भाई किसका फल था। देखो, क्रिप्स के प्रस्ताव से भारतीयों के नैराश्य का, यानी जो क्रिप्स का प्रस्ताव आया था कब आया था? 1942 में।
1942 में। तो इसे जब आया तो गांधी जी ने कहा भाई ये तो बेकार है, ये तो एक ऐसे बैंक का चेक है जो बैंक अब कुछ दिनों के बाद खत्म है ना। तो गांधी जी ने इसको हटा दिया। भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, ठीक, तो ये भी आपका है, ठीक था। फिर गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने, तो भाई यहां पे अगर हम बात करें तो गांधी जी ने कभी भी हिंसक नहीं कहा। गांधी जी ने हमेशा अहिंसा की बात की है। किसकी बात की है? अहिंसा की। और यहां पे हिंसक लिखा है तो ये तो कथन गलत हो गया, यानी 3 आपका जहां है वो गलत हो गया, 3 ये गलत हो गया, तो ये ऑटोमेटिक। अब बचा 1 2। अब जरा देखते हैं एआईसीसी द्वारा, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा, ये एआईसीसी का मतलब हो गया ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। यह भी कथन सही है, यानी पहला, दूसरा, चौथा ये सारे कथन आपके सत्य हैं। 1 2 का 4, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा भाई? 1 2 का 4, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ठीक है, अगर पहली बार थे एसएससी मेकर पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है। ठीक है, हाँ याद रखिएगा अब आपका वो अंतिम समय है जब आपको पूरा जी जान लगा देना है। ठीक है, हाँ पूरा जान झोंक देना है पढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या कह रहा है? आंख के लेंस की फोकल लेंथ का बदलाव किसकी वजह से होता है? आंख की लेंस की फोकल लेंथ का बदलाव किसकी वजह से होता है? अब अगर हम जरा लेंस देखें तो लेंस यहां पे 2 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 2। जरा ध्यान दीजिए, अवतल लेंस है और फिर आपका उत्तल लेंस है। ठीक है, जी हां, अवतल और उत्तल लेंस है। तो यहां पे अवतल और उत्तल लेंस क्या कह रहा है, जरा ध्यान देना है भाई। देखो, कॉनकेव लेंस क्या कहता है? ऐसा लेंस, कॉनकेव लेंस ऐसा लेंस जो बीच में से पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। बीच में पतला और किनारों पर मोटा, जैसे आप देख रहे हो बीच में पतला है, किनारों पर क्या है? आपका मोटा है। तो ये लेंस हो गया आपका कौन सा? अवतल लेंस। जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए तो हो जाएगा उत्तल लेंस। क्लियर? अब कह रहा है, ध्यान दीजिए, अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैला देता है। ये क्या करता है? फैला देता है। इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। एक पॉइंट नोट कीजिए कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। इसी तरीके से कॉन्वेक्स लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो पेपर में आया है। अब इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा सिलियरी स्नायु। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 है, रबड़, शीशा और प्लास्टिक अच्छे हैं। तो आपको बताना है रबड़, शीशा और प्लास्टिक अच्छे हैं, किस लिए अच्छे हैं? तो अक्सर आप जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करो, इलेक्ट्रिसिटी का जब फ्लो करते हो तो आपने देखा होगा कि रबड़ के यानी ग्लव्स पहन के जो हमारे काम करते हैं, जो इलेक्ट्रिशियन वगैरह है ना, तो उनको कोई समस्या नहीं होती है। इसी तरीके से शीशा है, शीशा में भी कोई करंट फ्लो नहीं होता है। इसी तरीके से आपका प्लास्टिक भी है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा विद्युत रोधक। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। तो विद्युत रोधक जो है ये आपका सही जवाब होगा। ठीक है, विद्युत रोधक आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? आपको बताना भी, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है भाई? तो जैसे आपको ट्रांसफॉर्म जो है बाढ़ नियंत्रण से है, भूक्षरण रोकथाम से है, दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से। तो 2-3 क्वेश्चन होते हैं कि मिल्कमैन की उपाधि किसे दी गई है? तो बताइए भाई, मिल्कमैन की उपाधि किसको दी गई है? तो आप नाम देखो यहां पे लिखा हुआ है कि मिल्कमैन की उपाधि डॉक्टर वर्गीस कुरियन को दी गई है। ठीक है, इन्हें कहा जाता है मिल्कमैन ऑफ इंडिया। क्या कहा गया है? मिल्कमैन ऑफ इंडिया। और पता है इन्होंने जो स्टार्टअप किया था गुजरात से, आज जो आप लोग सुनते हो ना, अमूल दूध पीता है इंडिया, तो अमूल दूध इनका द्वारा शुरू था। तो अमूल कोई मतलब वैसे नाम नहीं है,
आप इसको देखोगे संधि अलग अलग करिए। तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है वो आपका दुग्ध उत्पादन से, किससे है भाई? दुग्ध उत्पादन से, याद रखेंगे, है ना। फ्लड का मतलब वो नहीं है, ठीक है, तो किससे है? दुग्ध उत्पादन से संबंध है। आप लोग बताइएगा दुग्ध दिवस कब होता है? आने वाला है, दुग्ध दिवस कब होता है? कमेंट करके बताइए भाई दुग्ध दिवस कब होता है। इनके बर्थडे पर होता है। संचार उपग्रहों में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। और एक बार फिर से हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि भाई देखो, आप यहां से प्रैक्टिस तो कर ही रहे हो, इसके बाद क्या है कि आपको सेल्फ भी प्रैक्टिस करना है। इसके लिए एसएससी मेकर आपके साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर। तो क्या करिए, आप संडे और वेडनेसडे यानी कि रविवार बुधवार को फ्री मॉक टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है। हाँ, रविवार संडे को जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। यहां पे एनटीपीसी का भी फ्री वीकली मॉक टेस्ट है ना, ग्रुप डी का भी आपका टेस्ट है, और आपका यूपी पुलिस का भी फ्री टेस्ट आपका चल रहा है, ठीक है। हाँ, तो जो आपको देना है दीजिए। इतना ही नहीं, अग्निवीर के बैच को यदि आपने अब तक नहीं लिया है तो इस बैच को आज ही आप परचेज कर लीजिए, ठीक है। हाँ, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।